बहू की शिकायत, सास का समाधान। एक छोटे से गांव में, जहां जीवन सरल और सजीव था, एक गृहस्थी अपनी सामान्य रफ्तार से चल रही थी। यह कहानी है सुनीता और उसकी सास ममता देवी की। सुनीता एक प्यारी बहू थी, लेकिन किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक था। इस कहानी में एक बहू की शिकायत और एक सास के समाधान की गहरी समझ नजर आएगी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सुनीता का विवाह गांव के ही एक पढ़े लिखे युवक मोहन से हुआ था। मोहन के परिवार में उसकी मां ममता देवी और उसके पिता जगदीश चाचा थे। मोहन का विवाह सुनीता से हुआ तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह एक खुशमिजाज, मेहनती और समझदार लड़की थी। लेकिन शादी के बाद कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन धीरे धीरे सुनीता को कुछ समस्याएं महसूस होने लगीं। सुनीता को अक्सर लगता था कि उसकी सास ममता देवी छोटी छोटी बातों में टोकती रहती थीं। घर का काम, खाना पकाने का तरीका, बच्चों को संभालने का तरीका, हर चीज में उनकी राय थी। यह बात सुनीता को धीरे धीरे परेशान करने लगी। एक दिन सुनीता ने मोहन से शिकायत की, तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में दखल दे रही हैं। मैं क्या कर रही हूँ, वह हमेशा कमियां निकाल देती हैं। क्या मैं अपना काम सही से नहीं कर सकती? मोहन को अपनी पत्नी की शिकायत सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ममता देवी तो हमेशा एक अच्छी मां और सास के रूप में जानी जाती थीं। वह जानता था कि उनकी मां का स्वभाव कभी कभी बहुत सख्त होता था, लेकिन उनकी नीयत हमेशा अच्छी होती थी। उसने सुनीता से कहा, तुम्हारी माँ बहुत समझदार हैं, सुनीता। वह चाहती हैं कि सब कुछ सही हो। अगर वह कुछ कहती हैं तो यह तुम्हारे भले के लिए है। तुम थोड़ी विनम्रता से उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन सुनीता के दिल में एक टीस थी, और वह महसूस करती थी कि उसकी माँ सास के शब्दों ने उसे कभी भी अपने घर में पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस नहीं होने दिया। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई जिसने सुनीता की मानसिक स्थिति को और भी परेशान कर दिया। एक दिन सुनीता ने घर में पोहे बनाए थे। यह उसकी पसंदीदा रेसिपी थी और उसने सोचा था कि आज घर के सभी सदस्य पोहे खाएंगे। लेकिन जब ममता देवी ने पोहे खाए तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने एक झलक में कहा, यह तो बहुत सूखा है और मसाला भी कम डाला है। तुम्हें इसे थोड़ा और ध्यान से बनाना चाहिए था। सुनीता के दिल में एक और चिढ़ उठी। क्या वह कुछ भी सही नहीं कर सकती थी? क्या हर बार उसकी कोशिशों में कोई कमी होती थी? एक दिन जब सुनीता बहुत उदास और निराश महसूस कर रही थी, ममता देवी ने देखा कि वह अपने कमरे में अकेली बैठी है। वह धीरे धीरे उसके पास आईं और बैठ गईं। उन्होंने अपनी बहू की आंखों में गहरी चिंता देखी और पूछा, क्या बात है सुनीता? तुम कुछ उदास लग रही हो। सुनीता ने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ सास से कह दिया, माँ, मुझे लगता है कि आप हमेशा मुझे टोकती रहती हैं। चाहे खाना बनाने का तरीका हो या घर का काम, आप हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। मुझे लगता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करती और मेरी कोशिशों को कभी सही नहीं समझती। क्या मैं कभी सही नहीं कर सकती? ममता देवी ने सुनीता की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराईं। फिर उन्होंने कहा, सुनीता, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे यह समझ में आता है कि तुम्हें मेरी बातों से दुख हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने तुम्हारी शादी के बाद घर में कदम रखा था, तो मुझे भी यही सब कुछ महसूस हुआ था। सास का दायित्व बहुत बड़ा होता है।
मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जीवन में कोई कमी न हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी खुशी से भरी हो। पर कभी कभी हमारी नीयत गलत समझी जाती है। ममता देवी ने फिर समझाया, तुम्हारी मां सास की भूमिका का जो अनुभव होता है वह कड़ी होती है। मैं जब भी तुम्हें कोई सलाह देती हूँ तो वह सिर्फ इसलिए होती है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेहनत करती हो, लेकिन घर का काम बहुत बारीकी से होता है। जब मैं तुम्हें सलाह देती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी मेहनत को कम समझती हूँ, बल्कि यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा काम और भी बेहतर हो। सुनीता को यह सुनकर थोड़ा राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल था, लेकिन माँ, क्या मैं कभी अपनी गलती से सीख नहीं सकती? ममता देवी ने हंसते हुए कहा, सीखने का रास्ता कभी खत्म नहीं होता, बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम गलती करो, लेकिन जो गलती तुम करती हो उससे कुछ सीख सको, यह भी जरूरी है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, ताकि तुम सही दिशा में जा सको। ममता देवी की बातों ने सुनीता के दिल को छुआ। उसे समझ में आया कि उसकी सास का कड़ा व्यवहार सिर्फ उसकी भलाई के लिए था। उसने महसूस किया कि हर इंसान का अपना तरीका होता है किसी काम को करने का, और सास का तरीका सिर्फ अनुभव से निकल कर आता है। इसके बाद सुनीता ने ठान लिया कि वह अपनी सास से और ज्यादा बात करेगी, उनकी सलाहों को दिल से सुनेगी और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। समय बीतता गया और सुनीता ने धीरे धीरे अपनी सास के सुझावों को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने घर के काम को और भी सटीक और व्यवस्थित तरीके से करना शुरू किया और ममता देवी की बातों को एक शिक्षक की तरह माना। परिवार में अब पहले से ज्यादा शांति थी और सब खुश थे। एक दिन जब ममता देवी ने सुनीता से कहा, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, बेटा। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम जो भी करती हो वह दिल से करती हो। सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने अपनी सास के कदमों में सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने जो मुझे समझाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा है। अब मैं जानती हूँ कि बिना कारण के किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। कभी कभी समझने की जरूरत होती है, और आपको समझने का धन्यवाद। ममता देवी ने अपने बहू को गले लगाते हुए कहा, जब एक परिवार में समझ और प्यार होता है तब ही सब कुछ अच्छा होता है, बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से सुनीता और ममता देवी के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब न सिर्फ बहू और सास के बीच प्यार बढ़ा, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को समझने और सुधारने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और समझ जरूरी होती है, और कभी कभी सास का कड़ा व्यवहार सिर्फ बहू के भले के लिए होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।